हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपको एक ऐसे महान राजा के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने ना सुना हो। हम बात करेंगे मालवा और मध्य भारत के प्रतापी राजा राजा भोज के गौरवशाली इतिहास के बारे में, जिन्होंने सन 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक राज्यकाल संभाला और कई देशों पर अपना विजय झंडा लहराया था। आपने कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली की कहावत तो सुनी ही होगी। आज हम वही परमार वंश के 9वें राजा भोज का किस्सा बताएंगे। परमार वंशीय राजाओं ने 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के समय तक राज किया था। इन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध जीते, अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। इन्होंने ज्यादातर जीवन काल युद्ध क्षेत्र में ही व्यतीत किया। अपने शासन साम्राज्य के समय में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बसाया था। इस शहर का नाम पहले भोजपाल नगर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ भूपाल और बाद में भोपाल हो चुका है। भोजराज खुद बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने कोसर, चरना, धर्म, कला और औषध शास्त्र, भवन निर्माण, खगोल विद्या और कई काव्यों की रचनाएं की हैं। उन्होंने अपने राज्य में कई कवियों और विद्वानों को आश्रय दिया था। राजा भोज रचित 84 ग्रंथों में से आज सिर्फ 21 ग्रंथ ही देखने को मिलते हैं। भोज वीर, प्रतापी और गुणग्राही राजा थे। वह बहुत अच्छे कवि, दार्शनिक और ज्योतिषी के रूप में व्यवहारस, मुच, चारुचर्या, सरस्वती कंठा, वर्ण, चंपू रामायण, श्रृंगार मर्जी और तत्प्रकाश जैसे कई ग्रंथ लिखे थे। राजा भोज का जन्म की कोई सटीक जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है, लेकिन भोज का जन्म 980 में वसंत पंचमी के दिन और महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में हुआ था। इनके जन्म के समय उज्जैन नगर पर इनके पिताजी राजा सिंधुराज का शासन चलता था। उज्जैन में जन्मे इसीलिए इन्हें राजा विक्रमादित्य का वंशज भी कहा जाता है। इन्हें सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में ही राज्य की बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी गई थीं। परमार वंश के सिरताज 1000 में गद्दी पर बैठे थे और महाराजा राजा भोज ने धार में 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने पश्चिमी भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने की चाह रखी थी। इन्होंने अपने सपने को पूर्ण करने के लिए कई युद्ध खेले थे। इन्होंने उज्जैन नहीं लेकिन धार नगर को अपनी नई राजधानी बनाया था। राजा भोज को उनके कार्यों के कारण नव साहसक या नव विक्रमादित्य भी कहा करते थे। राजा भोज इतिहास के प्रसिद्ध मुंजराज के भतीजे थे। इनके पिताजी का नाम सिंधुराज था, माता का नाम सावित्री देवी और भोजराज की पत्नी का नाम लीलावती था। भोजराज का बहुत ही कम उम्र में सिंहासनारोहण यानी राज्याभिषेक हुआ था। उस समय अपने दुश्मनों से चारों ओर से घिरे थे। उत्तर में तुर्कों से, उत्तर पश्चिम में राजपूत सामंतों से, दक्षिण में विक्रम चालुक्य, पूर्व में युवराज कलचुरी तथा पश्चिम में भीम चालुक्य से उन्हें कई युद्ध खेलने पड़े थे। उन्होंने कम उम्र में ही सभी राजाओं को अपने हाथों से हराया था। जब उन्होंने तेलंगाना के तेलप और तिरहुत के गांगे देव को हराया तो एक मशहूर कहावत बनी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। एक कहावत आज भी प्रसिद्ध है। वहीं राजा भोज ने महमूद गजनवी से लिया बदला। बताना चाहूंगा 971 से 1030 ईस्वी में जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर का ध्वंस किया, तब ये दुखद समाचार सुनकर शैव भक्त राजा भोज ने 1026 में गजनवी पर हमला किया था। उन्होंने हिंदू राजाओं की संयुक्त सेना को तैयार करके गजनवी के पुत्र सालार मसूद को बहराइच के पास 1 महीने के युद्ध में मारकर सोमनाथ का बदला ले लिया था। 1026 से 1054 के समय में राजा भोज ने भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण करके मालवा में सोमनाथ की स्थापना की थी। ये प्रमाण विख्यात पुराविद अनंत बामन वाकड़कर की पुस्तक द ग्लोरी ऑफ द परमाराज ऑफ मालवा में देखने को मिलती है।
राजा भोज के निर्माण कार्यों के बारे में बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश राज्य के ज्यादातर सांस्कृतिक गौरव वाले सभी स्मारक भोज राजा की देन हैं। उसमें विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, धार की भोजशाला और भोपाल का विशाल तालाब भी शामिल है। उन्होंने कई नहरें खुदवाई और उन्हें नदियों के साथ जोड़ा, जिसका जीता जागता उदाहरण भोपाल शहर का बड़ा तालाब है। इस सरोवर का निर्माण 250 वर्ग मील के विस्तार में किया गया था। वर्तमान भोपाल की स्थापना बी भोजराज के शासन की देन है। महाराजा ने धार, उज्जैन और विदिशा का पुनः निर्माण, हमारी समृद्ध संस्कृति धरोहर केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, मुंडीर आदि मंदिर भी बनवाए थे। राजा भोज ने धार, मांडव तथा उज्जैन में सरस्वती कंठभरण भवन बनवाए। उसमें धार नगर में स्थित सरस्वती मंदिर महत्वपूर्ण है। उसमें बागदेवी की मूर्ति हुआ करती थी। वह मूर्ति आज ब्रिटेन के म्यूजियम में संरक्षित है। वहीं बात करेंगे महान राजा भोज के महान ग्रंथों के बारे में। एक राजा होने के साथ साथ भोज खुद एक विद्वान थे। वह खुद काव्य शास्त्रों का व्याकरण के बड़े जानकार थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई किताबें लिखी थीं। उन्होंने 84 ग्रंथ लिखे, जिसमें ज्योतिष, धर्म, आयुर्वेद, वास्तुशिल्प, व्याकरण, विज्ञान, नाट्य शास्त्र, संगीत कला, योग शास्त्र, राजनीति शास्त्र और दर्शन विषय शामिल हैं। राजा भोज ने योग सूत्र, वृत्ति सिद्धांत, संग्रह युक्ति, कल्पतरु, आदित्य प्रताप सिद्धांत, सम्रांगण, सूत्रधार, कृत्य कल्पतरु, शब्दानुसार, राजमृणाल, सरवती, कंठावरण, कुर्म, शतक, सिंगार, मंजरी, तत्व प्रकाश, विद्या विनोद, चारु चर्चा, आयुर्वेद, सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, भोज समूह, प्राकृतिक व्याकरण और राजकारण जैसे ग्रंथों की रचना की थी। महान राजा भोज ने प्रबंधनम में अपनी आत्मकथा भी लिखी है। हनुमान जी से रचित राम कथा के शिलालेख समुद्र से निकलवाकर अपनी राजधानी धार नगरी में पुनर्रचना करवाई थी। वे आज भी हनुमान नाष्टक के रूप में विश्वविख्यात हैं। राजा ने गद्य काव्य चंपू रामायण की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि भोज की राजसभा में तकरीबन 500 विद्वान हुआ करते थे। हिंदू धर्म एक प्रजा के प्रति असीम स्नेह। बताना चाहूंगा, भारत में महान राजा प्रजा और धर्म के प्रति बहुत लगाव रखते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई लोक कल्याण के कार्य किए थे। राजा भोज ने शासन काल के दौरान एक खुगासाल राज्य का स्थापित किया। महाराजा भोज की अद्भुत न्याय प्रणाली की आज भी तारीफ होती है। महाराज हिंदू धर्म के संरक्षक और एक महान शिव भक्त थे। राजा भोज का साम्राज्य तो बताना चाहूंगा, इतिहासकारों के अनुसार राजा भोज परमार मालवा के परमार एवं परमार वंश के 9वें प्रतापी राजा थे। इतिहास कहता है कि सम्राट भोज का राज्य संपूर्ण भारतवर्ष पर हुआ करता था। महाराज भोज का शासन उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मलयाचल, पूर्व में उदयाचल और पश्चिम में अस्ताचल तक फैला हुआ था। उसके साम्राज्य के गुणगाते कई श्लोक भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे वहीं राजा भोज की मृत्यु के बारे में। महान राजा भोज परमार को हमारे हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में स्थान प्राप्त है। चेदी, नरेश और गुजरात के चालुक्य राजा की संयुक्त सेना ने 1060 ईस्वी में भोज परमार को पराजय का अपयश दिया था। 1060 में धार नगर पर आक्रमण किया एवं राजा भोज को पराजित किया। इसके बाद राजा की मृत्यु हो गई और भारत के वीर महान राजा भोज अस्त हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी महान राजा भोज के जीवन से संबंधित? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और एक से एक बेहतर स्टोरी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।